हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज की क्लास में जो है हम लोग का क्लास 7 का चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं, एसिड बेसिस एंड साल्ट। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट है डियर। अगर आप अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखे ना तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि डियर हमारा इंटेंशन ये है कि हम जो भी पढ़े यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। हम आपको एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपका सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, किसी भी कंपटीशन के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल हो। स्टार्ट करते हैं डियर हम लोग आज का क्लास। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, तो आप यहाँ हम इसको थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए। जैसे कि आपका एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर। फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग, मतलब जो चींटी काटता है ना, तो उसमें हम लोगों की एक लहर होती है ना, वो किसके कारण होती है, फॉर्मिक एसिड के कारण होती है। सिट्रिक एसिड जो रहता है ना, सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंज और लेमन्स में। लैक्टिक एसिड कट में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनिक में पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक एसिड ये आंवला और सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद करना होगा। जैसे कि टार्टरिक एसिड, टैमारिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज। ठीक है, जितने भी खट्टे वाली चीज़ होते हैं ना, जैसे ग्रेप्स हो गया, इमली हो गया, मैंगोज हो गया, उसमें टार्टरिक एसिड पाई जाती है। ये था आपका कुछ नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, सॉरी, ये कुछ आपका नेचुरल एसिड्स है। ठीक है, नेचुरल एसिड्स, नेचुरल एसिड मतलब क्या वर्ड है, तो ऐसे एसिड जो कि हम लोग को नेचर से मिल रहा है। अब ये नींबू जो है, ठीक है, ये नींबू जो है हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, नेचुरल एसिड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें इमली का, तो ये इमली कहाँ से मिल रहा है, तो ये इमली भी हम लोगों को नेचर से मिल रहा है। ठीक है, ये मैन मेड नहीं है, ये नेचर से मिल रहा है, ये आपका नेचुरल आपका एसिड हो गया। ठीक है, इसी तरह कुछ हम लोग बेस की बात करते हैं। तो जैसे कि आपका अगर हम लोग बोले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में मिलता है, तो लाइम वाटर में। एमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में मिलता है, तो विंडो क्लीनर में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। ठीक है, तो डियर हम ये आपको पहले ही बता चुके देखे थे कि अगर कोई एसिड है तो उसकी पहचान कैसे हम लोग करें। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको HCl है तो HCl एसिड है कि बेस है, तो डियर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अगर OH आयन का, हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका बेस कहलाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल आयन है OH2, तो ये क्या है, आपका बेस है। क्लियर है ना, तो एसिड और बेस कैसे आप लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लीचेंस के बारे में पढ़ा दिए थे। फिर हम थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं कि ये एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर होता है, जो कि हम लोगों का किससे मिलता है, तो डियर ये हम लोग लीचेंस जो है, इससे हम लोग जो है निकालते हैं इसको। और ये ना लिटमस पेपर के रूप में भी पाया जाता है। रेड लिटमस पेपर रहता है और ब्लू लिटमस पेपर रहता है। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है ना, जब भी हम लोग किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डालते हैं ना, तो उसका कलर रेड हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे ना, तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो लीचेंस जो है, जो कि आपका लिटमस जो है, ये आप लोग का नेचुरल इंडिकेटर है। और ये जो अगर हम लोग किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर जो होता है रेड होता है, आपको ये याद रखना है। और जो किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर जो रहता है ब्लू होता है। ये पेपर के रूप में भी पाया जाता है। लेड लिटमस पेपर, रेड पेपर रहता है और ब्लू पेपर रहता है। क्लियर है ना, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो डियर यहाँ पे टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या है ना कि टर्मरिक जो है, ये भी जो है नेचर से मिलता है। ये एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर बताया था ना, इंडिकेटर क्या है, तो इंडिकेटर दिए ऐसा सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं जो कि हम लोगों को ये बताता है कि जो सब्सटेंस है वो आइदर एसिड है या बेस है। ठीक है ना, ये देखिए हर चीज़ को हम लोग टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग लेमन जो था और टैमारिंड, ठीक है, इमली, इसको हम लोग टेस्ट किए तो इसका टेस्ट कैसा था, शोर था, खट्टा था। जब इसका टेस्ट खट्टा था तो ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि एसिड का टेस्ट जो रहता है ये कैसा रहता है, शोर होता है, खट्टा होता है। ठीक है, और बेस का टेस्ट कैसा रहता है, बेस का टेस्ट जो रहता है बीटर होता है। अगर हम लोग टेस्ट करें और सौर और बिटर टेस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि सौर टेस्ट है तो एसिड है, बिटर टेस्ट है तो बेस है। लेकिन हर चीज़ को तो हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते
सकते हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एसिड है, क्या इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ये आपका एसिड है कि बेस है? तो इसके लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर वो चीज़ होता है जो कि ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है, द सब्सटेंस इज आइदर एसिड और बेस, कि ये सब्सटेंस जो है ये एसिड है या बेस है। तो इसी तरह टर्मरिक जो है ना, ये नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि ये हम लोगों को नेचर से मिल रहा है, ठीक है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर है। क्लियर है? तो इसमें हम लोग अलग अलग सॉल्यूशन लेते हैं डियर, और फिर इसमें ये देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। कैसे? क्योंकि वो उसका कलर चेंज कर देता है। जब कलर चेंज हो जाता है ना, तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये जो है एसिड है और ये बेस है। क्लियर है? यहाँ पे एक है न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, आप थोड़ा सा पीएच स्केल की तरफ जाइए। यहाँ पे पीएच स्केल में 0 से 7 और 7 से 14, ये जो 7 का जो वैल्यू होता है ना, ये आपका न्यूट्रल होता है, यानी यहाँ पे जो रहता है हर चीज़ न्यूट्रल हो जाता है। और 0 से 7 तक ये जो रहता है एसिड होता है, ठीक है, और 7 से 14 जो रहता है ये बेस होता है। जितना ज़्यादा 14 की तरफ जाएगा उतना ही ज़्यादा इसका क्या होता है डियर, वो बेस कहलाएगा, उतना ही ज़्यादा वो बेसिक होगा, और जितना इसका कम वैल्यू रहेगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक रहता है। तो डियर यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन क्या कहते हैं जो कि लिटमस में अपना कलर चेंज नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि लिटमस उसी का कलर चेंज करेगा। अगर वो एसिडिक है तो उसका कलर चेंज करेगा, और बेसिक है तो उसका कलर चेंज करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो उसका कलर चेंज नहीं करता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब नाइदर वो एसिड है नाइदर वो बेस है। जब वो एसिड नहीं है बेस नहीं है तो उसका कलर चेंज ही नहीं होगा। क्लियर है ना? तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा डियर, वाटर। वाटर जो है ना, इसका टेस्ट नाइदर सॉर है नाइदर आपका बिटर है, ठीक है, तो ये टेस्टलेस है। तो ये जो वाटर है ना, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब इसमें हम लोग लिटमस डालते भी है ना, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट है, तो डियर जैसे कि अभी हम लोग देखे टर्मरिक जो था एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर था। तो जैसे कि आप जो है मान लीजिए कोई कपड़ा धो रहे हैं, ठीक है ना, अगर उसमें कभी कभी कपड़े में जो है सब्जी गिर जाता है, तो कैसे सब्जी में पीला पीला लग जाता है ना। अगर इसको हम लोग धोते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये एक तरह का क्या है, आपका जो साबुन है वो कैसा है, वो आपका बेस है, ठीक है ना, तो वो इसका कलर को चेंज कर दे रहा है ना। तो इसी तरह जो है इस टर्मरिक को जो है हम लोग एक नेचुरल इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ किए हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग टर्मरिक का एक ये बना लिए, तो इसमें अगर हम लोग क्या किया जा रहा कि ये जो साबुन होता है ना, साबुन से ये यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से फ्लावर जो है ड्रॉ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है कलर उसका चेंज कर दे रहा है। और इस तरीके से हम लोग ग्रीटिंग कार्ड जो रहता है साबुन से हम लोग और हल्दी से जो रहता है बना सकते हैं, ठीक है। तो डियर यहाँ पे जो है कुछ चाइना रोज़। अब डियर चाइना रोज़, ठीक है, चाइना रोज़ क्या है? चाइना रोज़ भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो डियर ये जो चाइना रोज़ है ना, ये एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है जिसको हम लोग गुड़हल का फूल कहते हैं। ये भी कलर चेंज करता है। ये भी हम लोगों को ये बताएगा कि आइदर जो सॉल्यूशन है ये आपका एसिडिक है या आपका बेसिक है, ठीक है। तो सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग को यहाँ पे करना रहता है। जैसे कि अगर हम लोग शैम्पू में डालेंगे तो उसका जो कलर है ये आपको पता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसमें यूज़ करते हैं आपका चाइना रोज़, तो उसका कलर जो रहता है चेंज हो जाता है। अगर हम लोग लेमन जूस में डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इस इंडिकेटर का चेंज कैसे होता है। जैसे कि चाइना रोज़ इंडिकेटर जो है ये एसिडिक सॉल्यूशन में जो रहेगा, अगर जैसे कि आपका यहाँ पे लेमन जूस है, लेमन जूस कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो उसका कलर किस में चेंज कर देता है, डार्क पिंक में कर देता है, मैगेंटा में। और अगर बेसिक सॉल्यूशन रहेगा तो उसका कलर किस में चेंज कर देगा, ग्रीन में कर देगा। आपको ये याद रखना है डियर कि चाइना रोज़ में जो रहता है कलर कैसे, एसिडिक सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर क्या होता है, तो डार्क पिंक होता है। बेसिक सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर क्या देता है, ग्रीन कलर देता है। क्लियर है ना? तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये सेम एक्सपेरिमेंट जो है जितने भी, जैसे कि सोडा वाटर हो गया, विनीगर हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, तो इसमें ये उसका कलर को चेंज कर देता है और आपको ये बताएगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये आपका आइदर एसिडिक है या आइदर बेसिक है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है केवल कि एसिडिक सॉल्यूशन में वो कलर कैसा देता है, तो डार्क पिंक देता है मैगेंटा,
और बेसिक सॉल्यूशन में वो ग्रीन कलर देता है। क्लियर है ना? तो इसमें बस इतना ही था। तो नेक्स्ट पॉइंट है डियर हम लोग का न्यूट्रलाइजेशन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है? न्यूट्रलाइजेशन डियर क्या होता है ना कि जब भी हम लोग किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन को जो है अगर हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी एसिडिक सॉल्यूशन है बेसिक सॉल्यूशन है, दोनों को एक साथ हम लोग जब मिलाते हैं तो पता है क्या होता है, वो एक दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, सॉरी इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये क्या कर देता है? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है ना, यानी एक दूसरे का जैसे एसिडिक और बेसिक वो दोनों का जो इफेक्ट रहता है वो उसको ख़त्म कर देता है और उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइज कर देता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो डियर अभी हम लोग इससे पहले कैसे पढ़े कि ये जो एसिड है ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर रहा है? रेड में कर रहा है। और बेस को किस में कर रहा है? तो एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है ना, यानी एसिड जो है ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर रहा है? रेड में। और बेस जो है ये आपका रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। क्लियर है ना? तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गया।